वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज हमारी टॉपिक रहेगी प्लांट हार्मोन। सॉरी गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लस आई होप कि आप इसे प्यार देंगे, बहुत सारे लोगों में शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों को शेयर भी करें। तो आज की हमारी जो टॉपिक है हमारी प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। जैसा कि आपने इसमें 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स 2 होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ चुका है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में, जिसे हम एब्सिसिक एसिड और एथिलीन आती है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपने सबने देखा ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। रेगुलेटर का मतलब ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले, जबकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का मतलब होता है उनकी वृद्धि को रोकने वाले। तो इस तरीके से इनमें कुल 5 बहुत मेन है, बहुत सारे और भी हैं इनकी इनहिबिटर्स या रेगुलेटर्स, लेकिन ये जो है 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये 3 पढ़ चुके हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो एब्सिसिक एसिड होगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। आज की हमारी टॉपिक होगी एब्सिसिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एब्सिसिक एसिड। इसे शॉर्ट में ए बी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब कि उनकी ग्रोथ को रोकने वाले। इनका जो नेचर होता है, सबसे पहले नेचर इनकी प्रकृति क्या होती है, एसिडिक होता है। एसिडिक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये, मतलब अम्लीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इनकी डिस्कवरी 1960 में हुई। तो सबसे पहले 1960 में बहुत सारे लोगों ने हर तरीके से इनको अलग अलग लीव्स में या ट्यूबर में, फ्रूट्स में इन्हें फाइंड किया। तो सबसे पहले इनहिबिटर बीटा आया, जो कि किस में मिला था, पोटैटो ट्यूबर में। इनहिबिटर बीटा जो है हमारा पोटैटो ट्यूबर में मिला था। फिर एप्सिसन सेकेंड जो है वो कॉटन फ्रूट्स में मिला था। और डॉर्मिन डॉर्मिन था वो मैच्योर स्लिप्स में मिला था। तो आपको इतना ही जानना है कि ये जो तीनों थे वो क्या कर रहे थे, किसी भी प्लांट ग्रोथ को वो रोक रहे थे। जब बाद में इसकी डिस्कवरी की गई तो सब पता चला कि ये तो तीनों कॉमन ही हैं, तो इसलिए इन्हें कॉमन नेम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड क्या है। Natural plant growth inhibitor produced by aging leaves and fruits and when all plants are stressed also called dormant। इसमें ये बता रहा है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो होते हैं, और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, एजिंग लीफ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब राइप फ्रूट्स है या जो पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, डिटैचमेंट उनका स्टेम से होने वाला है, और जो फ्रूट्स राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो उन्हें सब जो क्या होता है स्टेम से बाहर, मतलब स्टेम से तोड़ने का या उसे डिटैचमेंट करने का काम ये एब्सिसिक एसिड करता है। व्हेन प्लांट्स आर स्ट्रेस्ड का मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, या तो स्ट्रेस कंडीशन क्या हो, या तो वाटर डिफिशियंसी हो, या कोई इंजरी हुई हो, या सूखा पड़ गया और ड्रॉथ हो, या फ्लडिंग हो, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई हो, फ्रीजिंग हो, या टेम्परेचर हो। ये सब क्या होते हैं, प्लांट एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उस समय एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डॉर्मिन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है, किसी भी पौधे की या इसकी स्टेम से डिटैचमेंट करना फ्रूट्स को, या जो पत्तियां हैं बहुत एजिंग हो गई हैं, बहुत मतलब पीली पड़ गई हैं, उन्हें अलग करना। तो ये सारे काम जो हमारे एब्सिसिक एसिड के होते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, एसिडिक ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये जल में घुलनशील होते हैं और ये पौधे में बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। तो ये अधिकतर क्या होता है, कपास, मटर, ये सारे पौधों में पाए जाते हैं। एब्सिसिक एसिड का मतलब यही है कि जो हमारे प्लांट में फ्रूट्स पक चुके हैं या जो हमारी पत्तियां हैं वो पीली पड़ चुकी हैं, तो उन्हें डिटैचमेंट करने का काम ये स्टेम से करता है। तो ये एब्सिसिक एसिड भी हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट अगर स्ट्रेस्ड में है, ठीक है, स्ट्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो स्ट्रेस कंडीशन होती है, जैसे वाटर डिफिशियंसी, इंजरी, ड्रॉथ, जो भी, तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन निकलता है जिसे ही हम बोलते हैं डॉर्मिन। ये आपको गाइस समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा एब्सिसिक एसिड नहीं है, बस इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं। ओके, ये है फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड।
फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या, एब्सिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। एब्सिशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पके हुए या जो लीव्स, फ्लावर और फ्रूट, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है प्लांट्स के, लीव्स हैं, फ्लावर हैं या फ्रूट्स हैं। लिप्स या तो पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, एजिंग पे पहुंच चुकी हैं, फ्लावर हैं जो बहुत अच्छे से खिल चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और जो फ्रूट्स हैं राइप हो चुके हैं। तो उन्हें एब्सिशन क्या होता है, उन्हें डिटैचमेंट ऑफ स्टेम, उन्हें क्या होता है प्लांट से अलग करने का काम जो होता है वो एब्सिसिक एसिड करता है। फिर सेकंड है सीड एंड बड डोरमेंसी। सीड का मतलब होता है बीज और बड मतलब सूट या मतलब उसके जो निकलते, तो सीड जो है इसमें इसके सीड और बड की डोरमेंसी, ये वृद्धि को उनके रोकता है। सीड की वृद्धि को भी रोकता है और बड की वृद्धि को भी रोकता है। अब है इनहिबिट। थर्ड है इनहिबिट जिब्रेलिन सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो इसका मतलब काउंटर इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। तो इसमें ये बता रहा है कि ये क्या होता है कि ये जिब्रेलिन के सिंथेसिस को रोकता है। इनहिबिट जिब्रेलिन सिंथेसिस, जैसे कि आपने पता है कि जिब्रेलिन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, प्लांट की वृद्धि को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, जस्ट उसका काउंटर इफेक्ट करता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा करता है। जिब्रेलिन के सिंथेसिस को ये क्या करता है, कम कर देता है, जिससे कि अल्फा एमाइलेज और अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो कम सिंथेसाइज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्लांट की वृद्धि क्या होगी, कम हो जाएगी, तभी तो इसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कह रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, काउंटर इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। ये जस्ट क्या करता है कि जो पौधे में जिब्रेलिन्स होते हैं, जिब्रेलिन का जो हार्मोन्स है, उस जिब्रेलिन एसिड को ये क्या करते हैं, उसके सिंथेसाइज को रोकते हैं। फिर उसके बाद है फोर्थ एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपीरेशन तो आपको पता ही होगा, वाष्पोत्सर्जन जो होता है प्लांट में, ट्रांसपीरेशन होता है जिससे कि हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उन्हें स्टोमेटा के द्वारा, मतलब स्टोमेटा जिसको हम रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा के द्वारा वो हमारे बाहर आ जाते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम क्या करते हैं, गार्ड शेल करते हैं। तो ये क्या करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन को भी ये कम करता है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के क्लोजर मतलब उसके बंद होने को ये प्रमोट करते हैं। स्टोमेटा ही बंद होगा तो वहाँ पे गार्ड सेल बंद होंगी, गार्ड सेल बंद होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा ही नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं। तो ये क्या होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट ABA इनहेंस इन स्ट्रेस कंडीशन। ABA मतलब आपको पहले ही बताया कि एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्ट्रेस कंडीशन होता है, उसमें स्ट्रेस कंडीशन जो है उसको इन्हेंस कर देता है। जैसे वो वाटर डिफिशियंसी है, इंजरी है, या ड्रॉथ है, फ्लडिंग है, फ्रीजिंग है, टेम्परेचर, ये सारी जो स्ट्रेस कंडीशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी हमारे जो प्लांट होते हैं वो सूखने लगते हैं, पत्तियां उसकी पीली होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, बहुत सूखा पड़ गया, या कोई वाटर डिफिशियंसी है, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया कि एंटी ट्रांसपेरेंट है, अगर वाटर डिफिशियंसी है तो भी ये क्या होंगे, इन्हेंस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब वाटर डिफिशियंसी होगी तभी तो क्या होगा, जब पौधों में पानी की कमी होती है तभी तो वो क्या करते हैं, वो उनकी एंटी ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, उनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, वो जो पौधों में स्टोर किया गया वाटर है वो बाहर नहीं जा पाता, जिससे कि कुछ दिनों तक वो पौधे जो हैं उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। जब वाटर डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ABA इन्हेंस हो रहा है, मतलब एब्सिसिक एसिड इन्हेंस हो रहा है, जिससे कि वो क्या कर रहा है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद कर रहा है, गार्ड सेल को बंद कर रहा है, जिससे कि वहाँ पे वाटर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट है रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अदर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, काउंटर इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, उसी तरीके से ये क्या कहते हैं, रिवर्स इफेक्ट देता है और ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो और भी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है इनके ये रिवर्स ये इफेक्ट करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा फंक्शन इसके क्या है। ये क्या करता है कि किसी भी जो एब्सिसिक एसिड होता है ये प्लांट ग्रोथ को रोकता है, यह तने एवं जड़ की लंबाई को भी रोकता है और बीज के अंकुरण को भी रोकता है, जैसे सीड एंड बड डोरमेंसी। अब क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि आलू के कंद को भी बनने से रोकता है, या जीर्णता को बढ़ाता है। जीर्णता मतलब ये बताया गया ना, एब्सिसन, इसको जीर्णता बोलते हैं, या जीर्णता को भी बढ़ाता है। एब्सिसिक जो एसिड होता है वो
स्टोमेटा को बंद करता है, जिससे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है जो जल है, जल वाली भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए एब्सिसिक एसिड बहुत उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि कम ट्रांसपिरेशन, अतः वहाँ पे क्या होता है, कम जल वाली भूमि है, वहाँ पे जल ज़्यादा रहेगी नहीं, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होगी उसके एब्सिसिक एसिड इनहेंस हो जाएगा, वहाँ पे एंटी ट्रांसपीरेंट चलने लगेगा, तो जिससे कि कम पानी में भी वहाँ पे उगने वाले पौधों के लिए एब्सिसिक एसिड उपयोगी है। इस तरीके से पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि एब्सिसिक एसिड पूरी तरह से इनहिबिट है, कुछ प्लांट्स के लिए ये उपयोगी भी है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से किसी चीज़ को रेगुलेट करो तो उसे कहीं ना कहीं रोकना भी तो पड़ता है, तो उसी तरह से एब्सिसिक एसिड काम करता है, कुछ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्टेम में पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं या फल पक चुके हैं तो उन्हें कब गिरना है, ठीक है, या वो हमेशा तो प्लांट में लगे नहीं रहेंगे, तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं एब्सिसिक एसिड के। तो किसी भी प्लांट के लिए एब्सिसिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी निगेटिव वे में न ले कि ये क्या है, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स है, इनिबिटर्स है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनिबिटर्स है तो ये प्लांट के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एब्सिसिक एसिड के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे कम जल होगी वहाँ पे उस भूमि में उगने वाले पौधों के लिए भी उपयोगी होता है, और हमारे प्लांट में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं कब उन्हें एंटी ट्रांसपीरेंस चाहिए उस हिसाब से भी ये फंक्शन करते हैं एब्सिसिक एसिड। तो आपको ये एब्सिसिक एसिड समझ में आया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है गाइज एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप इसको देख रहे हैं। तो इसका पूरा एब्सिसिक एसिड यहाँ पे हमारी टॉपिक क्लोज होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।